अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है और बचे हुए ब्रेड है तो आप ना उससे बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी सा नाश्ता बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफिकास किचन। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेड लिया हुआ है, 3 पीस ब्रेड है। ये बासी ब्रेड है, मतलब लेफ्ट ओवर ब्रेड है। आप फ्रेश ब्रेड से भी नाश्ते को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी किनारों को निकाल दूंगी, और ये जो किनारा है उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप इससे ब्रेड क्रम्स आराम से बना के रख सकते हैं। अब ये जो पीस है इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है इसकी ब्रेड क्रम्स बनानी है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है तो आप उससे भी नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम पीस लेते हैं। तो बारीक पीसनी है, आपको ध्यान रखनी है कोई भी बड़ा टुकड़ा इसका ना रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, एकदम बाजार जैसा बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम माप के ले लेंगे 1 कप। 1 कप ब्रेड क्रम्स से खूब सारा हमारा नाश्ता बनेगा। अब इसे एक बाउल में हमने डाल दी है। साथ में उसी माप से हमने ली है 1 कप बेसन, दोनों बराबर मात्रा में है। साथ में अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए है। आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी हमने कलर के लिए ही डाला हुआ है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ, ये हल्का सा गरम तेल है, इससे ना हमारा नाश्ता ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसकी एक घोल तैयार करनी है, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें पानी। कम कम पानी आपको इसमें ऐड करनी है और मिक्स करते जाना है। ज़्यादा पानी एक साथ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ही कम पानी सोख करता है, और हमें बेटर को ज़्यादा पतला नहीं करनी है। इसीलिए आप कम कम पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि बेटर में कोई लम्स नहीं पड़ेगा और आपका बेटर एकदम स्मूथ बन के तैयार होगा। तो हो सके तो इस तरीके का बीटर का इस्तेमाल करिए, इससे लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेगा और आपको एकदम लम्स फ्री एक बेटर तैयार करनी है। अगर इसमें ज़रा भी लम्स रहेगा तो नाश्ता बनाने में आपको दिक्कत आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से मिक्स करते जाइए। हो सके तो एक बार छान के भी आप जो है बेसन को ले सकते हैं, इससे कोई भी बड़ा टुकड़ा होगा तो निकल जाएगा, या फिर बनने के बाद भी आप इसे छान के ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप वो करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें कम कम पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी इसमें बड़ा टुकड़ा ना रहे। तो यहाँ पे हमारा बेटर अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कुछ इस तरीके से आपको बेटर को तैयार कर लेनी है, और अब हम इन्हें ढक के 2 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप तुरंत ही इसे बना सकते हैं, पर थोड़ी देर छोड़ देने से ना बेटर अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा बेटर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कुछ इस तरीके से जो है हमें इसे तैयार करनी है। ये कितना गाढ़ा है आप देख सकते हैं, इतना ही गाढ़ा आपको इसे रखनी है, इससे ज़्यादा पतला आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गए तो आप ना इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और थोड़ी सी बेसन ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए मैं ये जिपलॉक बैग यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी पन्नी जिसमें हम लोगों का जो है बाजार की चीज़ें आते हैं, जैसे सूजी का पैकेट या फिर नमक के पैकेट, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो है मैं बेटर को आधी बेटर को मैं जो है इसमें डाल दूंगी, पूरी बेटर नहीं डालूंगी, नहीं तो क्या है ज़्यादा होने पे ये ऊपर से निकल आते हैं। तो आधी बेटर अभी मैं ले रही हूँ, और उसके बाद इसे ना अच्छे से इसका जो एयर है उसे निकालते हुए हम इसके मुंह को बंद कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से देखिए तैयार हो जाते हैं। और अब थोड़ी सेफ्टी के लिए हम जो है इसमें एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, ताकि पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा आसानी रहता है। पर सबके पास ये रहता नहीं है, इसीलिए मैं इसी से बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने जो है एक रबर बैंड लगा के इसे सिक्योर कर ली है। अब इसका जो पॉइंट है उसे हमें कट करनी है।
तो एकदम छोटे साइज की आपको होल करनी है। देखिए मैं कुछ इस तरीके से कट लगा रही हूँ। ये जो है इस तरीके से ही आपको लगानी है, इससे ज़्यादा मोटा आपको नहीं करनी है। अब ये बिल्कुल तैयार है। तो ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था और ऑयल को गर्म होने के बाद हमने आँच को एकदम लो कर दिया है, मतलब कम आँच पे हमें नाश्ते को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चलाते हुए आपको जिस भी साइज़ में नाश्ते को बनाना है उसी शेप में जो है उतना ही बड़ा आपको इस राउंड को रखनी है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने इसे एक बड़े साइज़ की पूरी के आकार में बना ली है। आँच को हमने एकदम कम रखा है और एकदम कम आँच पे अगर ये बनेगा तो एकदम करारा बन के तैयार होगा। अब कुछ सेकंड्स आपको इसे हाथ में ही लगानी है और उसके बाद आप आराम से इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये कुछ देर तक एकदम सॉफ्ट बना रहता है, तो आप ना आराम से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम हल्के आंच पे हम इसे पकने दे रहे हैं और अब हम इन्हें फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा सिक गया है तो अभी इसे आराम से हम फोल्ड कर सकते हैं। तो 2 चम्मच ले लीजिएगा। तो इस तरीके से जैसे हम लोग निमकी बनाते हैं ना, जो ट्रायंगल शेप वाली, उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको इसे शेप देनी है। कुछ एक्स्ट्रा अगर निकल जाता है तो उसे आप तोड़ के निकाल लीजिए और शेप को सही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा एक नाश्ता जो है अच्छे शेप में आ जाते हैं। अब इसे हम जो है हल्के आंच में फ्राई करेंगे। जितनी कम आंच में फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा करारा बनेगा और कम आंच में आपको इसलिए भी फ्राई करनी है ताकि इसका जो कलर है वो जल्दी से डार्क ना हो जाए। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए आपको इसे फ्राई करनी है। देखिए मैंने इसे इसी तरीके से भी रखा है ताकि सभी तरफ बढ़िया से ये फ्राई हो जाए। आप चाहे तो एक ही बार में 2-3 नाश्ता आराम से बना सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए एक-एक ही बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरीके से देखिए अलटते पलटते हुए बढ़िया कलर आने तक आपको इसे फ्राई करनी है। और अब इसका जो कलर है ना ये एकदम सही हो गए हैं। इससे ज़्यादा डार्क आपको इसे नहीं करनी है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक और मैं आपको बना के बताऊंगी क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है। आप देख सकते हैं देखिए जैसे ही मैंने डाला ये ऐसे बिखर रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको डालने के बाद तुरंत ही इसे इस तरीके से बीच में से कर देनी है और इसको एक गोल सा शेप में कर देनी है और इसी तरीके से आपका नाश्ता आराम से बन जाएगा। तो जैसे भी हो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये नाश्ता बड़ी आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में इतना टेस्टी होता है। आप एक बार बना के बस खा लीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको बाहर की भुजिया, नमकीन कुछ भी पसंद नहीं आएगा। आप घर में ही झटपट इसे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और नाश्ता हमारा तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम तेल लगता है। आप देख ही सकते हैं जितना ऑयल डाला है उतना ही है। ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलते हैं और मुझे ना आपकी कमेंट्स के भी बहुत इंतज़ार रहते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपका कमेंट जब आते हैं तो एक और नाश्ता बनाने का मन होता है, वरना लगता है कि हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक और नाश्ता मैं बना रही हूँ और यहीं पे एक और रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरी चैनल में इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज़ हैं। अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए एक और नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को आपको बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे जितना बैटर अभी हमने ली है, आधी बैटर का इस्तेमाल किया है, तो उसी का ही मैं बना रही हूँ। बाकी का मैं बाद में बनाऊँगी। तो फिलहाल हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है हमारा नाश्ता। फ्रेंड्स अगर रेसिपी आपको आसान लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना नाश्ता बना है आधे बैटर से, आधा बैटर अभी भी बाकी है
और नाश्ता कितना कुरकुरा बना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक ही बार में एकदम बिल्कुल चूड़ा जैसा हो गया है। प्लीज इसे एक बार घर पर जरूर बनाइएगा। तो चलिए इसी के साथ ही विदा लेते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड टेक केयर।